हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं तो वो क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें बोला है किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो एक ऑड नंबर होता है, वो एक इवन नंबर होता है, वो ये बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम छोड़ी है, कोई बात नहीं। हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं। तो अगर हम वन वन ले लेते हैं, वन का अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो क्या आएगा? वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन। ठीक है, कितना हो गया? वन। तो इसका आंसर वन हो गया। क्या ये इवन नंबर है? तो ये तो मुझे इवन नंबर नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं एक और, आप कोई ऑड नंबर ले लीजिए। थ्री ले लेते हैं। थ्री की पावर थ्री। ठीक है, इसका आप क्या निकालेंगे? क्यूब। थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27। और कोई लेना है? फाइव का ले लें। चलो, फाइव ही ऑड नंबर है, इसका हम अगर क्यूब निकालते हैं तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव क्या आएगा? 125। तो किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो उसका जो क्यूब निकलेगा वो भी एक ऑड नंबर भी निकलेगा। और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो इवन नंबर तो होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20। तो जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उसके एंड में 20 नहीं आएगा, ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर 10 की क्यूब निकालते हैं तो क्या आएगा? इसके पीछे 30 आते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर आप और कोई निकाल लो, 20 का निकाल लो, 20 का क्यूब निकालते हो तो क्या आएगा? 8, और इसमें भी 30 आते हैं। ठीक है, अगर आप 100, अगर आप परफेक्ट क्यूब, ठीक है, अगर आप 100 का भी परफेक्ट क्यूब निकालते हैं, 100 का, तो क्या आएगा इसमें? 100 का परफेक्ट क्यूब क्या आएगा इसमें? जो कि 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके पीछे भी 20 नहीं आया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20। तो कोई परफेक्ट क्यूब है, वो जब उसका एंड होगा तो उसके पीछे 20 आएंगे, तो कहीं भी 20 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये डज नॉट बोल रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। मतलब कोई 5 नंबर का कोई भी नंबर है जिसके एंड में 5 हो, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड में 5 आता है। तो अगर क्या उसी नंबर का क्यूब निकालें तो क्या 25 आएगा? ठीक है, तो अगर मैं 5 की बात करूं, 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो होता है 25, मतलब एंड में 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं 5 का क्यूब निकालूं तो आएगा 125। ठीक है, इसका मतलब क्यूब निकाल पे 25 आ रहा है। अब मैं एक और डिजिट लेना चाहती हूँ, 15। 15 का अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो कितना आता है हमारा? 225। ठीक है, और इसमें लास्ट में 5 आ गया। अगर मैं 15 का क्यूब निकालती हूँ, 15 का अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो ये आता है 3375। तो यहाँ पे 25 नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ 5 आया। ठीक है, तो इसका मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन हमेशा आएगा ही ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हमेशा आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5, अगर एंड 5 है किसी भी नंबर का, तो अगर उसका मतलब क्यूब स्क्वायर निकालते हैं तो एंड में 5 आता है। ठीक है, लेकिन उसका क्यूब निकालते हैं तो 25 आता है, लेकिन हमेशा तो 25 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, आगे सुन में आपको। नेक्स्ट है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, और लास्ट में उसके 8 हो। जैसे अगर मैं 12
सॉरी यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। 12 का अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आता है 71728। लास्ट में क्या आया 8, मतलब परफेक्ट क्यूब निकल के आया आपका। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, अगर 22 का इस क्यूब निकालते हैं हम तो कितना आता है 10648। तो यहाँ भी आपके लास्ट में 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि होता ही नहीं है ऐसा, नो परफेक्ट क्यूब। तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। मतलब अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो और उसका क्यूब अगर निकालते हैं तो वो 3 डिजिट में आएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10 होता है। 10 के अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो कितना आएगा, ये आता है। ये कितने डिजिट का नंबर है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये सबसे छोटा है ना 2 डिजिट नंबर का, सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा नंबर है। अगर मैं 11 का ही निकाल देती हूँ, 11 का क्या आता है 1331, ठीक है। तो ये भी क्या है 4 डिजिट नंबर ही है, तो 3 डिजिट नंबर हमारा नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर ले लीजिए और क्या वो 7 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट आ सकती है, अगर कोई भी नंबर मे बी, क्या मतलब आ सकती है, क्या मतलब कभी कभी नहीं भी आती। जैसे 10 का अगर हम करते हैं, 10 भी 2 डिजिट नंबर हुआ क्योंकि वो सबसे छोटी डिजिट है 2 डिजिट की, उसका हमने किया था 4 आया। लेकिन वो बोल रहा है कि कोई सी भी 2 डिजिट नंबर, तो मैं ले लेती हूँ सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर कौन सी होती है 99। अगर मैं 99 का क्यूब करती हूँ तो कितना आता है, तो ये आता है 970299। अगर मैं इनकी डिजिट काउंट करती हूँ तो ये कितनी डिजिट हो गई 6 डिजिट नंबर, तो ये हो गया 6 डिजिट नंबर। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि 7 डिजिट या उससे ज़्यादा नंबर होगा तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा फॉल्स, ठीक है। लास्ट है इसमें द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर लो और अगर उसका हम क्यूब निकालते हैं, क्या वो सिंगल डिजिट में आएगा, तो इसके लिए 1 ले लो, 1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो क्या नहीं आता है 1 आंसर आता है। अगर 2 ले लो, 2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 8 आता है। अगर 3 लेते हैं तो 3 का तो फिर 27 आ जाता है, तो 3 नहीं लेंगे। लेकिन 1 और 2 डिजिट ऐसी हैं जो सिंगल डिजिट है और उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो सिंगल डिजिट ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 डिजिट नंबर, ठीक है। ये भी सेम 1 डिजिट नंबर तो आ सकता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे ट्रू। तो इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। पूरा डिटेलिंग में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।